बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करना सीखेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास टू डाटा सेट है, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 8। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस डाटा सेट में मैं 8 को काउंट करूँ कि 8 कितनी बार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे काउंट इफ का फंक्शन इक्वल टू, मैंने लगाया यहाँ पर मैंने काउंट इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की। तो यहाँ पर हमारे फंक्शन के टू आर्गूमेंट्स हैं। नंबर 1 है रेंज, उसके बाद है क्राइटेरिया। रेंज में आपने ये सारा डाटा ले लेना है, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया में हम ये सेल सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को हम क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखें यहाँ पर 8 हमारे पास 4 टाइम है, तो यहाँ पर 4 आ गया। अगर मैं यहाँ पर इस वैल्यू को चेंज करके 9 कर देता हूँ तो देखिए अभी हमारे पास इस डाटा में जो 8 है वो 3 टाइम है, तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ आ गया। एक मैं यहाँ पर चीज इंक्लूड कर दूं कि जो आपने क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया है, अगर आप सेल यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आप इसको मैनुअली 8 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही 8 लिखकर एंटर करता हूँ तो ये 8 को कैलकुलेट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर 9 लिखकर एंटर करूंगा तो ये 9 को मेरा फंक्शन जो है वो कैलकुलेट करेगा। देखिए हम यहाँ पर इसको 8 कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो 2 रह गई है। 9 की क्वांटिटी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर 2 शो हो रहा है हमें। तो ये मेथड था न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट इफ की मदद से काउंट करने का। अब हम आते हैं टेक्स्ट वैल्यू की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पे अली लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ इस सारी रेंज में से अली को काउंट करूँ कि अली कितनी बार यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट की। सेम उसी तरह हम सबसे पहले रेंज लेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अली जो है वो हमारे पास 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर हमें 3 लिखा हुआ यहाँ पे शो हो रहा है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर कर दूं, यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू थी, तो हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ से सेल का जो क्राइटेरिया सेल था उसको रिमूव करके सिंपल वैल्यू दे दी थी। लेकिन जब टेक्स्ट वैल्यू हो तो हम सेल का रेफरेंस नहीं देना चाह रहे, देन हमने क्या करना है, शिफ्ट के साथ आपने डबल जो इन्वर्टेड कॉमा है इसको प्रेस करना है, तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा। यहाँ पर हमने मैनुअली पुट कर देना है अली, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है एंड एंटर कर देना है। तो अगर आप सेल को क्राइटेरिया के लिए रेफरेंस नहीं देना चाह रहे तो आप इस तरह मैनुअली टेक्स्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे कामन लिखा है, एंटर कर दिया, तो अब देखिए कामन जितनी बार यहाँ पे लिखा हुआ है वो हमें ये काउंट करके हमारा फंक्शन हमें बता रहा है। तो इस तरह हम न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। देखिए ये प्रोफेशनली हमसे कहा जा सकता है कि ये हमारे पास एक डाटा सेट है, इसमें डिफरेंट मंथ्स में जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ था उसको हमने कैलकुलेट करके बताना है। तो हम एम्प्लॉय का नेम लिखेंगे और काउंट इफ की फंक्शन की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद एक ये भी डाटा सेट हो सकता है कि हमारे पास एम्प्लॉयज के नेम है और उनकी एज कैटेगरी है। हमसे ये कहा गया है एज कैटेगरी है 25 से लेके 30 तक, 20 से लेके 25 तक। इसमें से हमने 20 से लेके 25 तक जो एज कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं उनको काउंट करना है, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। अगर हमारे पास कोई डाटा है जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट के नेम है और उनका जो स्टेटस है वो अभी रिसीव हुई है प्रोडक्ट या डिलीवर हो गई है, उनमें से अगर हमने सिर्फ डिलीवरी वाली प्रोडक्ट जो है उनको काउंट करना हो तो वो हम इस तरह काउंट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं हमारे पास, देखें ये हमारे पास प्रोडक्ट है, हम ये चाह रहे हैं कि 24 जो डेट है 24 डेट को अक्टूबर को कितनी प्रोडक्ट को हमने डिलीवर करना है, डिलीवरी डेट हम काउंट करना चाह रहे हैं, तो देखें वो भी हम इस फंक्शन की मदद से काउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्पल थी जिनकी मदद से जिन एग्जाम्पल में हम काउंट इफ के फंक्शन को यूज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ऐसी मेरी वीडियो से अपडेट रहने के लिए। अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।